हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश का ये लेक्चर। जो इंग्लिश का लेक्चर है नंबर है 13। हम इससे पहले 12 लेक्चर कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा लेक्चर को तो प्लीज पहले उन लेक्चरों को देख लीजिए। इस लेक्चर में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं एक छोटा सा पैसेज। इस पैसेज के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं ग्रामर, वोकेब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये सब तीन चीजें मैं सिखाता हूँ। ये तीन चीज इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर और वोकेब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर आता है, वोकेब आता है, तो आप इंग्लिश के अच्छे खासे जानकार होंगे। लेकिन इन दोनों के माध्यम से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सीखेंगे। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंग्लिश का इंपॉर्टेंस क्या है। इंग्लिश का इंपॉर्टेंस एक तो आपके दैनिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में है। दूसरा है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है मैक्सिमम, उनमें इंग्लिश सब्जेक्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट को पूछा जाता है। वहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास अच्छी जानकारी इंग्लिश की होगी तो उनमें आपको अच्छे मार्क्स करने में बहुत आसानी होगा। आप उन पेपर में इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपको मिल सकता है एक अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस जानते हुए इंग्लिश को शुरू करते हैं। चलिए आते हैं पैसेज पे। छोटा सा पैसेज ये है। चलिए, लिखा है लेट अस रीड। इसका मतलब होता है आओ हम पढ़, आओ हम आओ हम पढ़े। क्या होता है इसका मतलब, आओ हम पढ़े। रीड क्या है आपका, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अस क्या है, आपका प्रोनाउन है। क्या है, तो कौन सा फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव केस है। इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है। लेट अस रीड, आओ हम पढ़े। लेट अस डू, आओ हम करें। लेट अस प्ले, आओ हम खेलें। इसको याद रखिएगा, ये एक सेंटेंस का टाइप्स है। जैसे आप बोलते हैं आओ हम खाना खाएं, लेट अस ईट फूड, बोलोगे आप। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले पैसेज पढ़ता हूँ। आप वीडियो को रोकेंगे और फिर खुद से पढ़ेंगे और फिर वीडियो चालू करके देखेंगे कि आपने किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण गलत किए थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। गजराज द एलिफेंट lived on the west booth of the royal stables. The king was fond of Gajraj, and he had ordered that the elephant should be well looked after. समझिएगा, पहले मीनिंग समझ लीजिए। गजराज तो नाम हो गया है, ठीक है। हाथी को गजराज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गजराज बोला जाता है। ठीक है, गज मतलब वैसे हाथी होता है। गजराज जो हाथियों का राजा होता है उसी को क्या बोलते हैं, गजराज होता है। द एलिफेंट, द एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी होता है। लिव, लिव मतलब रहना, लिव मतलब रहना। LIV, लिव। लिव मतलब क्या होता है, रहना होता है। ये है V1 फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है। V2 एंड V3 फॉर्म इसका क्या होता है, लिव्ड होता है। क्या होता है, लिव्ड होता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। लिव मतलब रहना। इन में इन क्या है आपका, प्रीपोजिशन। इन क्या है आपका, इन क्या है आपका, प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है में। क्या होता है, में होता है। इतनी बात क्लियर। दा क्या है, आपका आर्टिकल। दा क्या है आपका, आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। इतनी बात समझ में आई, आर्टिकल। अब देखिए डेफिनेट आर्टिकल में केवल क्या आता है, द आता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए आता है और क्या आता है, एन आता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, फिर देखिएगा द बेस्ट। ताकि आर्टिकल पता चल गया। बेस्ट क्या है आपका, यहाँ पर एडजेक्टिव है। बेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। गुड, बेस्ट, बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, बेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, गुड का ये पॉजिटिव डिग्री है,
बेटर कॉम्परेटिव डिग्री है, एंड इसके बाद में बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री। क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो एडवर्ब के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन सा बेस्ट? सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए, बूथ मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ, एक फ्रेश देखिएगा। बूथ मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिएगा। बूथ, एक बॉथ, बूथ, बूथ मतलब होता है दो, और इस बूथ का मतलब होता है आ रेक्टेंगुलर स्पेस, एक चौकोर जगह, एक चौकोर खाली स्थान, खाली जगह को क्या बोलते हैं? एल बूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूथ बोलते हैं। जैसे ऐसे मैं बोल दूं, ये एक चौकोर जगह हो गया, इसमें मान लो कुछ रख दो, ठीक है? तो इसी को एक चौकोर अस्तबल होता है। ये अगला शब्द आएगा, देखो स्टेबल लिखा है ना, अस्तबल, देखिएगा, एक मिनट। स्टेबल्स, स्टेबल्स मतलब क्या होता है? अस्तबल होता है। क्या होता है? अस्तबल। स्टेबल्स मतलब अस्तबल। मैं लिख देता हूँ, स्टेबल मतलब होता है क्या? अस्तबल बोल सकते हो, अस्तबल। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अ प्लेस वेयर लिव्ड एनिमल। इतनी बात क्लियर? चलिए, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, स्टेबल से रॉयल मतलब होता है शाही। क्या होता है? रॉयल मतलब शाही होता है। रॉयल मतलब शाही, शाही फैमिली से होते हैं ना। किंगली, जिसे आप बोलते हो किंगली, क्या बोल सकते हो? किंगली। ये क्या है बता सकते हो? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इतनी बात क्लियर? अब देखिएगा, ये है किंगली। किंग है आपका नाउन। ये एक चीज मैं और अच्छे से सिखा देना चाहता हूँ आपको। एक, देखिए, किंग क्या है आपका? नाउन। क्या है? एक मिनट। नाउन। और किंग में यल वाई लगा दिए, तो क्या बन गया ये? आपका एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। और देखिएगा, एडजेक्टिव में जब एल वाई लगा देते हैं तो ये बन जाता है एडवर्ब। इतनी बात समझ में आई कि? 3 पॉइंट याद रखिएगा। नाउन में एल वाई लगता है तो एडवर्ब, एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव में एल वाई लगता है तो एडवर्ब बनता है। इतनी बात क्लियर? तो शाही, किंगली मतलब क्या होता है? शाही होता है। क्या होता है किंगली मतलब? शाही होता है। इतनी बात क्लियर? चलिए, यहाँ तक मीनिंग क्लियर है। चलिए अब देखते हैं मीनिंग क्या है। बेस्ट मतलब अच्छा होगा। क्या? अच्छा, ठीक है। गजराज, बेस्ट मतलब अच्छी क्वालिटी वाला। बेस्ट मतलब क्या होता है? अच्छी क्वालिटी वाला। लिख देता हूँ, बेस्ट मतलब अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छी क्वालिटी वाला बेस्ट होता है। ठीक है, अब समझिएगा। गजराज, जो हाथियों का राजा होता है उसे, हाथियों में जो राजा होता है उसे बोलते हैं गजराज बोलते हैं। ठीक है, गजराज लिव्ड, लिव्ड मतलब रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, इन में द बेस्ट बूथ, जो अच्छी क्वालिटी वाला एक चौकोर खाली जगह था उसमें रहता था। एक अच्छी क्वालिटी वाला चौकोर जगह रहता था, जिसमें वो रहता था। क्या था? वो रॉयल स्टेबल था। तो क्या था? वो शाही अस्तबल था। वो क्या था? एक शाही अस्तबल था। इतनी बात क्लियर है? द किंग वॉज फोन्ड ऑफ गजराज। देखिएगा, मैं जो सीखना चाहता हूँ आपको, देखिएगा, फोन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ ऑफ लगेगा, याद रखिएगा। इसका मतलब शौकीन होता है, शौकीन या पसंदीदा, पसंद करना, पसंदीदा बोल सकते हो, पसंदीदा। फॉन्ड मतलब, फॉन्ड ऑफ मतलब पसंदीदा। तो या पसंद करना, पसंदीदा बोल सकते हो। बात समझ में आएगी नहीं है? चलिए ठीक है।
द किंग, किंग मतलब राजा बता चुके हैं। द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। वाज आपका यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। फोन्ड ऑफ गजराज, फोन्ड ऑफ गजराज, फोन्ड क्या है आपका, फोन्ड ऑफ गजराज। तो देखिएगा इसका मतलब हुआ राजा शौकीन था गजराज का। जो गजराज राजा का पसंदीदा था, बोल सकते हैं ना, राजा का पसंदीदा कौन था, ये गजराज था, गजराज राजा का पसंदीदा था। एंड और ही मतलब प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन, और इसका मतलब क्या था, हुआ। ये मतलब हुआ, ये आता है मेल के लिए आता है, किसके लिए आता है, मेल के लिए आता है। बात समझ में, मेल मतलब पुरुष के लिए आता है। हैड ऑर्डर, अब ही हैड ऑर्डर आया है तो इसका मतलब कौन सा टेंस है यहाँ पे, एक मिनट, ही हैड ऑर्डर, ही हैड ऑर्डर, ये टेंस हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इतनी बात समझ में आए? इसका मतलब देखिए, सब्जेक्ट के साथ हैड लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। इतनी बात क्लियर। और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का वी टू फॉर्म आए तो ये होगा पास्ट इन डेफिनिट टेंस होगा। इतनी बात क्लियर है। जैसे लिखा है गज राज, गजराज लिव्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट समझ में आई कि नहीं है, क्लियर। यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, गजराज, गजराज है, गजराज पढ़ेंगे उससे, ठीक है। चलिए, द किंग वॉज फाउंड ऑफ गजराज, तो राजा गजराज का शौकीन था। एंड क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, conjunction। इतनी बात क्लियर। ही प्रोनाउन है, ही मतलब हुआ हैड ऑर्डर। देखिएगा यहाँ पर आप देख लीजिएगा, देखिएगा ऑर्डर क्या है आपका, V3 फॉर्म, एंड इसका V2 भी यही होता है। V1 फॉर्म होता है, ऑर्डर होता क्या होता है, ऑर्डर मतलब आदेश देना, ऑर्डर मतलब आदेश होता है, आदेश देना। इतनी बात क्लियर। चलिए, ही हैड ऑर्डर, उसने आदेश दिया, उसने आदेश, ये ही किसके लिए आया है, राजा के लिए आया है, द किंग के लिए आया है, ठीक है। उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, दैट क्या है आपका यहाँ, कंजंक्शन है, दैट क्या है आपका यहाँ, कंजंक्शन। दैट मतलब कि, ऑर्डर दिया कि द एलिफेंट, हाथी को, शुड बी मतलब होना, मैं लिख दे रहा हूँ, बी मतलब देखिएगा होना, बी, 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 ये B2 फॉर्म एंड B3 फॉर्म। बी मतलब होना, बीन बीन, ठीक है। इतनी बात क्लियर। वेल, वेल क्या है यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, एक स्लाइड है। वेल, वेल के दो मीनिंग जाते हैं। जब नाउन होगा तो इसका मीनिंग जाएगा कुआं, कुआं देखिए अपना। और जब ये वर्ब हो, एडजेक्ट एडवर्ब होगा तो इसका मीनिंग जाएगा अच्छा। बात समझ में आई कि नहीं, चलिए ठीक। वेल मतलब अच्छा, लुक्ड आफ्टर, ये देखिएगा लुक्ड आफ्टर क्या है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर है आपका फ्रेजल वर्ब, क्या है, फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग जाता है देखभाल करना, देखभाल करना। इतनी बात क्लियर। इसी को बोल सकते हैं टू किया, टू किया। इतनी बात क्लियर। चलिए, अच्छा, शुड बी, ये देखिएगा मोडाल्स, एलिफेंट, देखिए द एलिफेंट शुड बी, हाथी का होना चाहिए अच्छे से देखभाल, हाथी का अच्छे से देखभाल होना चाहिए, शुड बी होना चाहिए, वेल अच्छे से, लुक्ड आफ्टर देखभाल। बात समझ में आई कि नहीं, देखिएगा अब मीनिंग में बता दे रहा हूँ पूरा। वेल क्या है आपका बता दिया, एडवर्ब है, लुक्ड क्या है, अब यहाँ पर बोल सकते हैं आप लुक्ड क्या है,
एडजेक्टिव बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव का काम कर, आफ्टर क्या प्रीपोजिशन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? फ्रेजल वर्ब बना रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सबकी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है, मीनिंग क्लियर है। ओके, अब देखिए पूरा मीनिंग। गजराज, जो गजराज था, क्या था? एक हाथी था। लिव्ड, रहता था कहाँ पे? कहाँ रहता था? एक अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छी क्वालिटी वाले रेक्टेंगुलर जगह, खाली यानी चौकोर खाली जगह, जो रॉयल अस्तबल था, अच्छी क्वालिटी के रॉयल अस्तबल के चौकोर जगह में रहता था। द किंग, राजा जो था, शौकीन था, किसका? गजराज का पसंदीदा था। तो गजराज राजा का पसंदीदा था, राजा गजराज का पसंदीदा था। इतनी बात ले, गजराज राजा का पसंदीदा, राजा नहीं था, गजराज जो था राजा का पसंदीदा था। और ही ऑर्डर, उसने आदेश दिया, उसने आदेश दिया कि हाथी का देखभाल होना चाहिए अच्छे से, कि हाथी का अच्छे से देखभाल होना चाहिए। बहुत सारी चीजें बताएं, बहुत सारे मीनिंग बताएं। अब टेंस देख लेते हैं। टेंस भी बता दिया मैंने, बात समझ में आई कि नहीं? चलिए बच्चों, पूरा सेशन देखने के लिए, पूरा सेशन देखने के लिए थैंक यू। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियोस को। अगर सेशन अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक तो बनता है ना, लाइक तो बनता है। थैंक यू, बाय।